अस्सलाम वालेकुम। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रेड 3 यूनिट नंबर 12 एट ग्रैंडफादर्स हाउस, दादा जान के घर में। प्री रीडिंग में हम पढ़ते हैं टॉक टू दी क्लास अबाउट योर पेरेंट्स, डू यू स्टे विद देम और विज़िट देम। अपने ग्रैंड पेरेंट्स दादा जान और दादी जान के बारे में अपनी क्लास में बात कीजिए, बताइए। डू यू स्टे विद देम, क्या आप उनके साथ रहते हैं या उनके पास जाते हैं। वर्ड्स टू नो, अल्फाज के मीनिंग हैं बंडल, गट्ठा या गठड़ी, किसी चीज़ को बांधकर किसी चीज़ में उसके एक गठड़ी बनाना या एक बंडल बना लेना। अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स टाइड और रैप्ड अप टुगेदर, इकट्ठा करके चीज़ों को इकट्ठा करके उन्हें बांधना उसे बंडल कहते हैं। एक्सप्लोर, दरियाफ्त करना। फेस्ट, लाना। हीप, ढेर। रियलाइज्ड, एहसास हुआ। टाइडली, सलीके से। इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, रीडिंग करते हैं। हैडी has just been left at her grandfather's house for the first time. हैडी को पहली मर्तबा उसके दादा जान के घर पर अभी छोड़ा गया। She is 5 years old, वो 5 साल की है। As soon as the woman left, जैसे ही वो औरत गई, हैडी को छोड़ने एक औरत उसके दादा जान के घर आती है और हैडी जो है वो फर्स्ट टाइम अपने दादा जान के पास आई है। एज सून एज, जैसे ही वो औरत गई, ग्रैंडफादर सैट डाउन ऑन द बेंच आउटसाइड हिज हाउस, दादा जान अपने घर के बाहर एक बेंच पर बैठे थे। हैडी सॉ डैट ही वॉज बिजी एंड डिसाइडेड टू एक्सप्लोर। हैदी ने देखा कि वो बिज़ी थे, वो मसरूफ़ थे, तो उसने कुछ दरियाफ्त करने का या कुछ खोज लगाने का फ़ैसला किया। यानी कोई चीज़ तलाश करने के बारे में उसे एक तजस्सुस सा हुआ। उसने अपने दादा अबू को देखा कि वो मसरूफ़ थे, तो उसने कुछ दरियाफ्त करने का फ़ैसला किया। शी वॉक्ड राउंड द साइड ऑफ द वुडन बिल्डिंग, वो लकड़ी की बनी हुई इमारत के साथ चलने लगी। शी नोटिस्ड, उसे पता चला या उससे मालूम हुआ। एन एम्प्टी गोट हाउस एंड सम टॉल ट्रीज, उसने एक खाली बकरी के घर को देखा और कुछ लंबे दरख्तों को। द विंड मेड अ रशिंग एंड रोरिंग साउंड एज इट ब्लू थ्रू देयर टॉल ब्रांचेस, जब हवा उन दरख्तों की लंबी शाखों में से तेज़ी से गुज़रती है तो वो एक गुर्राहट और तेज़ आवाज़ निकालती है। हैडी वॉक्ड राउंड एंड फाउंड हरसेल्फ बैक नेक्स्ट टू ग्रैंडफादर। हैदी ने चल के चक्कर लगाया और फिर खुद को अपने दादा जान के सामने पाया। यानी जब वो उसने चक्कर लगाया उस बिल्डिंग के गिर्द, तो वापस वो उसी जगह पर अपने दादा जान के पास आ गई। शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम एंड वेटेड, वो उनके सामने खड़ी हो गई और इंतज़ार किया। ग्रैंडफादर नोटिस्ड द गर्ल एंड आस्क्ड व्हाट डू यू वांट। ग्रैंडफादर ने, दादा जान ने उस लड़की की तरफ देखा एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। हैडीज आईज वर ब्राइट विद एक्साइटमेंट, हैदी की आंखें एक्साइटमेंट से, पुरजोशी से या गर्म जोशी से उसकी आंखें चमक रही थीं। आई वॉन्ट टू सी वट इज़ इनसाइड द हाउस, शी सेड, उसने कहा
कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि घर के अंदर क्या है। शी लुक्स लाइक अ क्लेवर चाइल्ड, वो एक चालाक बच्चा दिखाई दे रही थी। थ्रू ग्रैंडफादर थॉट ग्रैंडफादर ने सोचा कि ये एक चालाक बच्चा दिखाई देती है, यानी होशियार बच्चा है। शी स्टूड अप, वो खड़े हो गए। कम देन, फिर आओ। एंड ब्रिंग योर बंडल ऑफ क्लॉथ्स, और अपने कपड़ों की गठरी भी साथ ले आओ। ही सेड, उन्होंने कहा। वी मस्ट पुट देम इन दी कबर्ड, हमें इसे अलमारी में रखना चाहिए। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। हैडी लुक्ड अराउंड, हैदी ने चारों तरफ देखा। द ग्राउंड फ्लोर वॉज वन बिग रूम, ग्राउंड फ्लोर में एक बड़ा कमरा था। ग्रैंडफादर्स बेड वॉज इन वन कॉर्नर, दादा जान का बिस्तर एक कोने पर था। अ लार्ज फायर प्लेस वॉज इन द मिडल ऑफ द बैक वॉल ऑफ द हाउस, एक बड़ा आतिशदान जो कि बैक वाली दीवार पे, जो आखिर वाली दीवार के साथ दरमियान में पड़ा हुआ था। नेक्स्ट टू इट, इसके बाद, देयर वॉज अ लार्ज कबर्ड, इसके बाद एक बड़ी अलमारी थी। विद सम शेल्फ्स, जिसमें कुछ तख्ते लगे हुए थे। शेल्फ जो अलमारी के अंदर कुछ तख्ते लगे होते हैं, उनका जिक्र हो रहा है। नेक्स्ट टू इट, इस आतिशदान के बाद की बात है। देयर वॉज अ लार्ज कबर्ड विद सम शेल्फ्स, वहाँ एक बड़ी अलमारी थी जिसमें कुछ तख्ते थे। इनसाइड द कबर्ड, अलमारी के अंदर, देयर वर क्लॉथ्स ऑन वन ऑफ द शेल्फ्स, एक तख्ते पर कपड़े थे। हैडी पुश्ड हर बंडल टू द बैक ऑफ हिज शेल्फ, हैदी ने अपने कपड़ों की गठरी को उस शेल्फ पर या उस तख्ते पर धक्का दिया। आउट ऑफ द वे, यानी उस दरवाजे में से, उस रास्ते में से उसने अपने कपड़ों की गठरी को अंदर रखा। ऑन अनदर शेल्फ वर सम प्लेट्स, दूसरे तख्ते पर कुछ प्लेटें थीं। बॉल्स, कप्स एंड स्पून्स एंड अ नाइफ, और दूसरे तख्ते पर कुछ प्लेटें, प्याले, कप और चम्मच और चाकू था। बिलो देम, उसके नीचे, देयर वॉज अ लॉफ ऑफ बोर्ड, सॉरी ये लॉफ ऑफ ब्रेड है। बिलो देम देयर वॉज अ लॉफ ऑफ ब्रेड, उसके नीचे ब्रेड के, यानी डबल रोटी के कुछ टुकड़े थे। सम मीट एंड सम चीज़, और कुछ गोश्त और पनीर था। हैडी लुक्ड केयरफुली अराउंड द रूम एंड आस्क्ड, हैडी ने एहतियात से कमरे को चारों तरफ से देखा और पूछा, वेयर विल आई स्लीप, मैं कहाँ सोऊंगी। ग्रैंडफादर, यानी दादा जान, मैं कहाँ सोऊंगी। जब उसने उस कमरे को एहतियात से देखा चारों तरफ और फिर पूछा कि मैं कहाँ सोऊंगी। वेयर एवर यू लाइक, ही आंसर्ड, जहाँ तुम्हें पसंद हो, उन्होंने जवाब दिया। हैदी वॉज डिलाइटेड, हैदी खुश हो गई। एंड बिगेन लुकिंग टू फाइंड द बेस्ट प्लेस टू स्लीप, और अपने सोने के लिए अच्छी जगह को तलाश करने लगी, अच्छी जगह देखने लगी। इन द कॉर्नर नियर हर ग्रैंडफादर्स बेड, कोने में दादा जान के बिस्तर के पास। शी सो अ शॉर्ट लैडर अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सामने एक छोटी सीढ़ी थी। शी क्लाइम्ड अप, वो उसके ऊपर चढ़ी। एंड फाउंड हर सेल्फ इन दी हे लोफ्ट, और जब वो ऊपर चढ़ी तो उसने अपने लिए एक घास का ज़ख़ीरा देखा। देयर हे अ लार्ज हीप ऑफ फ्रेश स्वीट स्मेलिंग है, वहाँ जो घास पड़ी हुई थी उसमें से एक अच्छी ताज़ा खुशबू आ रही थी, और वहाँ एक घास का ढेर था। इन द वॉल वॉज अ राउंड विंडो, और
दीवार के पास एक गोल खिड़की थी, या दीवार में एक गोल खिड़की थी। हैडी लुक्ड आउट ऑफ इट। हैडी ने उसमें से बाहर देखा। शी कुड सी राइट डाउन दी वैली। वो वहाँ से बाहर वैली में या वादी को देख सकती थी। आई शैल स्लीप अप देयर। मैं यहाँ ऊपर सोऊंगी। ग्रैंडफादर, दादा जान, मैं यहाँ ऊपर सोऊंगी। शी कॉल्ड डाउन टू हिम। उसने उन्हें बुलाया। नीचे देखा। शी कॉल्ड डाउन टू हिम। उसने उन्हें नीचे आवाज़ दी या कहा। इट्स लवली। ये बहुत खूबसूरत है। अप हियर। ऊपर। कम अप। ऊपर आए। एंड सी हाउ लवली इट इज़। और देखें कि ये कितना खूबसूरत है। ओह आई नो ऑल अबाउट इट। हाँ, मैं ये सब जानता हूँ। उन्होंने कहा जैसे कि उनको पता था हर चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। ओह आई नो ऑल अबाउट इट। मैं इसके बारे में सब जानता हूँ। ही आंसर्ड। उन्होंने जवाब दिया। आई एम गेटिंग द बेड रेडी नो। मैं अब बिस्तर तैयार कर रही हूँ। शी कॉल्ड डाउन अगेन। उसने दोबारा नीचे आवाज़ दी। बट आई विल नीड अ शीट। लेकिन मुझे एक चादर की ज़रूरत है। यू कांट हैव अ बेड विदाउट अ शीट। तुम एक शीट के या चादर के बगैर एक बेड तैयार नहीं कर सकते या बेड नहीं बना सकते। यू हैव टू हैव वन टू लाई अपॉन। आपको एक तो चाहिए इसके ऊपर रखने के लिए। ऑल राइट, ठीक है, सेड ग्रैंडफादर। दादा जान ने कहा। ही वेंट टू दी कबर्ड। वो अलमारी की तरफ गए। आफ्टर सर्चिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। कुछ मिनट की तलाश के बाद ही पुल्ड आउट अ थिक हैवी ओल्ड क्लॉथ। उन्होंने खींचा एक मोटा भारी और पुराना कपड़ा। इट वॉज अ बिट रफ बट इट वॉज ऑल ही हैड डेट कुड बी यूज्ड एज अ शीट। ये थोड़ा सा पुराना था लेकिन ये बिल्कुल उस तरह का था कि जिसे एक चादर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता। ही कैरिड इट अप टू दी लॉफ्ट। उन्होंने उसे उस ज़ख़ीरे के ऊपर रखा। इन द लॉफ्ट हैडी हैड ऑलरेडी मेड क्वाइट अ नाइस बेड। घास के ऊपर हैडी ऑलरेडी यानी पहले ही एक उम्दा अच्छा बेड बना चुकी थी, बिस्तर बना चुकी थी। शी हैड पुट ऑन एक्स्ट्रा हीप ऑफ हे एट वन एंड फॉर अ पिलो। और उसने एक तरफ एक्स्ट्रा यानी इजाफी घास को रखा एक कोने पर, यानी एक आखिर में उसको तकिए के लिए इजाफी घास को रखा। शी हैड अरेंज्ड इट इन अ वे डैट व्हेन इन बेड। उसने अरेंज कर लिया था, तरतीब दे लिया था जैसे कि एक बिस्तर था। शी वुड बी एबल टू सी आउट थ्रू दी राउंड विंडो। अब वो इस काबिल थी कि वो उसमें से विंडो के बाहर, खिड़की के बाहर देख सके। वेल डन, शाबाश, सेड द ग्रैंडफादर। दादा जान ने कहा। नाउ वी मस्ट पुट ऑन द शीट। अब हमें इसके ऊपर चादर बिछानी चाहिए। बट वेट अ मोमेंट फर्स्ट। लेकिन पहले थोड़ा इंतज़ार करो। सेइंग दिस ही वेंट एंड फेस्ट मोर है टू मेक द बेड थिकर। ये कहते हुए वो गए और कुछ और है जो घास है उसको लेके आए ताकि बेड को और ज़रा थिकर उसको भारी बनाए। हैडी वुड बी वेरी कंफर्टेबल एंड वुड नॉट बी एबल टू फील द हार्ड फ्लोर अंडरनेथ हर बेड। ताकि हैडी जो है वो ज़्यादा आरामदेह रह सके और वुड नॉट बी एबल वो इस तरह का ना हो कि उसे सख्त फर्श महसूस हो।
और अंडरनेथ हर बेड, उस बेड के नीचे उसे फर्श की सख्ती महसूस ना हो। हेडी हैड गोट होल्ड ऑफ द शीट, हेडी ने शीट को पकड़ लिया था, बट इट वॉज ऑलमोस्ट टू हैवी फॉर हर टू कैरी, लेकिन ये उससे उठाए ये ज़्यादा भारी थी और इस तरह नहीं कि वो उठा सके। इट वॉज अ गुड थिंग, ये एक अच्छी चीज़ थी। डेट द शीट वॉज थिक, कि शीट ये चादर भारी थी और हैवी थी और वजनी थी। बिकॉज द शार्प स्टॉक्स ऑफ द हे वुड नॉट पोक थ्रू एंड इट हर्ट हर, और वो इसलिए अच्छी थी कि जो शार्प, जो तेज़ स्टॉक्स की उसकी घास के तिनके थे वो उसको ना चुभें और उसे ज़ख्मी ना करें। ग्रैंडफादर एंड हैडी वर्कड टुगेदर टू स्प्रेड द शीट ओवर द बेड। दादाजान और हैदी ने चादर को बेड पर बिछाने के लिए इकट्ठे काम किया। टेकिंग इट इन अंडर दी हे, और उसे बेड के नीचे बिछा दिया या उसे फंसा दिया। इट नाउ लुक्ड लाइक अ वेरी टाइडी एंड कंफर्टेबल बेड, अब वो एक बहुत साफ़ सुथरा और आरामदेह बिस्तर था। हैडी लुक्ड थॉटफुल, हैडी ने कुछ सोचा या वो सोच विचार में थी। इट नीड्स अ कवर, इसे एक कवर की ज़रूरत है, इसे एक चादर की ज़रूरत है। ग्रैंडफादर, शी सेड, उसने कहा कि इसे अब एक चादर की ज़रूरत है जो कि वो ऊपर अपने ओढ़ सके। उसने दादाजान से कहा। आह यस, हाँ यस, ही एग्रीड, वो राज़ी हो गए या उन्होंने मान लिया कि ये उसे एक चादर की ज़रूरत है। आफ्टर मोर सर्चिंग ही फाउंड अ स्मॉल कवर फॉर हैडी, उन्होंने कुछ देर तलाश के बाद उन्होंने एक स्मॉल छोटी चादर जो है वो हैडी के लिए तलाश की। शी वॉज वेरी प्लीज्ड विद हर बेड एंड वांटेड टू गो टू स्लीप, वो अपने बेड पर बहुत खुश थी और अब सोने के लिए जाना चाहती थी या सोना चाहती थी। आई थिंक वी माइट ईट समथिंग फर्स्ट, मेरा ख्याल है कि अब हमें पहले कुछ खा लेना चाहिए, सेड ग्रैंडफादर, दादाजान ने कहा। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारा क्या ख्याल है। इन द एक्साइटमेंट ऑफ बेड मेकिंग, बिस्तर बनाने की गर्मजोशी में या बिस्तर बनाने के जोश में, हैडी हैड फॉरगॉटन एवरीथिंग एल्स, हैडी बाकी सब कुछ भूल चुकी थी। बट नो हैडी रियलाइज्ड, लेकिन अब हैडी को एहसास हुआ डेट शी वॉज वेरी हंग्री, कि वो बहुत भूखी थी या उसे बहुत भूख लगी थी। शी हैड नॉट हैड एनीथिंग टू ईट सिंस द स्मॉल ब्रेकफास्ट शी हैड ईटन बिफोर द लॉन्ग हॉट जर्नी, उसने कुछ नहीं खाया था नाश्ते से लेकर, उसने कुछ नहीं खाया था। शी हैड ईटन बिफोर, इससे पहले, एक लंबे सफ़र और गर्म सफ़र करने से पहले, और नाश्ते के बाद उसने कुछ नहीं खाया था। सो शी आंसर्ड क्विकली, और इसलिए इसने जल्दी से जवाब दिया। यस आई थिंक सो टू, मेरा भी यही ख्याल है। लेट्स गो देन, चलो फिर चलते हैं। एज वी बोथ थिंक अलाइक, अगर हम दोनों का एक ही ख्याल है, सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा। इन द मेन रूम, मरकज़ी कमरे में, ग्रैंडफादर सैट बाय द फायर, दादाजान आग के पास बैठ गए। ही स्टार्टेड टू वार्म सम मिल्क एंड टू टोस्ट सम चीज़, उन्होंने कुछ दूध को गर्म करना शुरू किया और टोस्ट और चीज़ को, पनीर को भी गर्म करना शुरू किया। हैडी वॉच्ड केयरफुली, हैडी उनको उसने एहतियात से देखा। सडनली, अचानक, शी जम्प्ड अप,
उसने छलांग लगाई या वो जल्दी से उठी एंड रेन टू द कबर्ड और अलमारी की तरफ भागी। शी स्टार्टेड गोइंग बिजीली बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। उसने बड़े मसरूफ़ तरीके से आगे पीछे आना जाना शुरू किया। When grandfather got up to put the cheese on the table, जब दादा जान ने उस पनीर को टेबल पर रखा, he saw it was tidily laid with the bread to plates and the knife। उन्होंने देखा कि वहाँ सलीके से ब्रेड, डबल रोटी, 2 प्लेटें और चाकू रखा था। हैडी हैड रिमेंबर्ड, हैदी को याद आ गया था that all there was in the cupboard, कि ये तमाम चीज़ें अलमारी में हैं। and she knew which things would be wanted for their meal, और वो जान गई थी कि उसे अपने खाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। That's right, ये बहुत अच्छा है, said grandfather, दादा जान ने कहा। I am glad to see that you have some ideas for your own। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम्हारी अपनी भी कोई सोच है। As he spoke, he laid the toasted cheese on some bread। और जैसे ही वो बोलते हुए उन्होंने ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा चीज़ या कुछ चीज़ को लगाया, कुछ पनीर को लगाया। बट देयर इज़ स्टिल समथिंग मिसिंग, लेकिन वहाँ अभी भी कोई कमी है। हैडी थॉट, हैदी ने सोचा, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, मतलब उसे किस चीज़ की कमी महसूस हो रही थी। उसने ये सोचा। शी लुक्ड एट द जग ऑफ मिल्क, उसने दूध वाले जग की तरफ देखा। देन शी रैन क्विकली बैक टू दी कबर्ड एंड गोट दी 2 balls फ्रॉम इट। फिर वो जल्दी से वापस अलमारी की तरफ गई और उसने वहाँ से 2 प्याले लिए। गुड, बहुत अच्छा। वेरी हेल्पफुल, बहुत अच्छी हेल्प है या बहुत मददगार। नो, वेयर विल यू सिट, अब तुम कहाँ बैठोगी। ग्रैंडफादर वॉज सिटिंग ऑन द ओनली चेयर इन द रूम, दादा जान उस कुर्सी पर बैठे थे, उस सिर्फ एक ही कुर्सी जो कमरे में थी उस पर दादा जान बैठे थे। हैड द कोट द स्टूल एंड सैट ऑन इट, हैडी ने एक स्टूल को, बेंच को देखा या बेंच पकड़ा और उस पर बैठ गई। शी वॉज टू स्मॉल टू रीच द टेबल, वो इतना छोटा था कि टेबल तक या मेज़ तक ना पहुंच सके। इट इज़ सो लो, ये बहुत नीचे था। बट वी शैल फिक्स डैट लेटर, हम, ये बहुत नीचे है लेकिन हम बाद में इसका कुछ करेंगे। सेड ग्रैंडफादर, दादा जान ने कहा। नो, कम अलोंग, लेट्स ईट, नो, अब यहाँ आओ और कुछ खाओ या खाते हैं। लेट्स ईट, खाते हैं। ही स्टूड अप, वो खड़े हो गए। एंड मूव्ड हिज चेयर इन फ्रंट ऑफ हैदी स्टूल, और अपनी कुर्सी को हैदी के स्टूल के पास खींचा या उस तरफ ले आए। ही पुट अ बॉल ऑफ मिल्क ऑन द चेयर, उन्होंने कुर्सी के ऊपर दूध का प्याला रखा। नो, हैडी हैड हर ओन टेबल, अब हैदी का अपनी एक मेज़ थी। देन ही ब्रॉट हर अ लार्ज स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड अ पीस ऑफ द गोल्डन चीज़। देन ही ब्रॉट हर, अब वो उसके लिए एक बड़ा स्लाइस, ब्रेड का एक बड़ा पीस या टुकड़ा और उस गोल्डन जो बुना हुआ चीज़ था या सुनहरी पनीर लेके आए। एंड टोल्ड हर टू ईट, और उसे खाने को कहा। हैदी लिफ्टेड द बॉल, हैडी ने बॉल को उठाया, प्याले को उठाया। विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथों के साथ। एंड ड्रैंक विदाउट पॉज टिल इट वॉज एम्प्टी, और उसने एक ही सांस में, यानी उसने एक ही सांस में पीना शुरू किया बग़ैर किसी वक्फे के साथ,
जब तक कि वो खाली नहीं हो गया। शी वॉज सडनली वेरी थर्स्टी फ्रॉम हर लॉन्ग हॉट जर्नी। अचानक उसे महसूस हुआ या उसे पता चला कि वो एक लंबे और गर्म सफ़र की से आई थी और वो बहुत प्यास महसूस कर रही थी। वॉज द मिल्क नाइस? क्या दूध अच्छा था क्या दूध उम्दा था? आस्क्ड हर ग्रैंडफादर। उसके दादाजान ने पूछा। इट्स द बेस्ट आई हैव एवर हैड, आंसर हैडी। ये बहुत अच्छा था। आई हैव एवर हैड, मैंने इस तरह का दूध पहले नहीं या ये इतना अच्छा था कि मैंने इस तरह का दूध पहले नहीं पिया था। आंसर्ड हैडी, हैडी ने जवाब दिया। तो बच्चों इस तरह हमारा जो ये चैप्टर है एट ग्रैंडफादर्स हाउस यूनिट नंबर 12 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे।